नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के लिए आज राहत भरा दिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संबल योजना के तहत ही एक क्लिक में 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ही अंतरित करेंगे। आपको बता दें कि ये राशि 7,227 प्रकरणों में वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री दोपहर को 1 बजे ही भोपाल के वल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे और इससे पहले ही सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक भी आपको बता दें कि है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत ही दुर्घटना में मौत होने पर ही 4 लाख रुपए सामान्य और इसके साथ ही 2 लाख रुपए मृत्यु पर स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और इसके अलावा ही अंत्येष्टि के लिए ही 5,000 रुपए की आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है। महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में ही 16,000 रुपए के लिए बताया जा रहा है कि दिए जाते हैं, जबकि श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा शिक्षण शुल्क राज्य सरकार वहन करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर में आयोजित 101 में तानसेन अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों और देश भर के संगीत प्रेमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तानसेन समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है और ग्वालियर के सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में ही सांस्कृतिक नव जागरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत आज विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही है और भारतीय कला और संस्कृति वैश्विक पहचान बना रही है। आर्थिक प्रगति के साथ साथ कला और संस्कृति के प्रति सम्मान भाव और सम्मान बनाए रखना भी भारतीय परंपरा की विशेषता है। मुख्यमंत्री ने आयोजन से जुड़े सभी कलाकारों, आयोजकों और संगीत प्रेमियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह समारोह भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री सुरभि कोल्हटकर, महंत राम सेवक दास जी महाराज, आपको भी मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय संगीत, खास करके शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष तानसेन, जिनका नाम ही पर्याप्त है, उनके राग, उनकी तान, उनके आलाप कालजयी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन अगर तान लगाए तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनकी गुरु स्वामी हरिदास के सानिध्य में अपने उनके संगीत की जो गहराई हुई है, उन्हें ग्वालियर के तत्कालीन तोमर शासकों, रीवा के बघेल शासकों को वो एक तरह से अलग प्रकार की एक युग में ले गए। एक समय वो भी था जब उनकी ख्याति अकबर के दरबार तक पहुंची और वहां के वो नवरत्नों में शामिल किए गए। मैं अपनी ओर से बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन थोड़े समय की कमी है। ग्वालियर में महाराज सिंधिया जी के ज़माने से ये दरबार कलाकारों को सदैव आदर सत्कार देता आया है और उसी सिलसिले में हमारी सरकार ने भी इस परंपरा को बनाए रखा है। यद्यपि वैदिक काल से संगीत हमारे जीवन का हिस्सा है और सामवेद इसके साक्षी हैं, लेकिन आज तो ग्वालियर, मेहर, सोनिया घराने की इसकी परंपरा पे बात करने की आवश्यकता है। इसमें भी ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। संस्कृति मंत्री, संस्कृति विभाग के एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी, सारे अधिकारियों को ये इतनी गौरवशाली परंपरा से इन सारे आयोजनों को करते हैं कि हमको लगता है कि सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभ्युदय हो रहा है और ये सांस्कृतिक अभ्युदय की परंपरा है। खास करके हम दुनिया को देखें तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सने सने दुनिया के अंदर एक अद्वितीय छाप छोड़ता जा रहा है।
ऐसे में जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं तो कला संस्कृति की तरफ भी हमारी उतनी ही उस आदर के साथ वो भावना भी है और उसी प्रकार से हम बढ़ भी रहे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी गांधी जयंती के अवसर पर ही मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भोपाल नगर निगम की सीमा में आने वाली सभी मांस की दुकानें इन दोनों दिन ही बंद रहेंगी। यह निर्णय राष्ट्रीय पर्व और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ही पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी व्यापारियों से आदेश का पालन करने और सहयोग करने की भी अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जौनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के आवास पर जाकर उनके दिवंगत पिता स्वर्गीय सौधु यादव को ही श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के मुलाकात और कर उनकी संवेदनाएं व्यक्त की और इसके साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के जरिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वर्गीय सौधु यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और कुछ क्षण मौन रखकर उन्हें नमन किया है। इस दौरान ही उन्होंने मंत्री गिरीश चंद्र यादव और उनके परिजनों से बातचीत करते हुए कहा कि स्वर्गीय सौधु यादव एक सरल, कर्मठ और समाजसेवी व्यक्तित्व के धनी थे, जिनका समाज में विशेष योगदान रहा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वे परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोकाकुल परिवार को इस अपार क्षति को ही सहने की शक्ति प्रदान करे। और मुख्यमंत्री के साथ मौजूद नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्वर्गीय सौधु यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और गणमान्य लोग भी बड़ी संख्या में ही उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत सौधु यादव के सामाजिक योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में मौजूद महाराजा यशवंतराव अस्पताल परिसर में 1450 बिस्तरों वाले नए अस्पताल भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। करीब 7073.7 करोड़ रुपए की लागत से ही बनने वाला ये अत्याधुनिक अस्पताल प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। कार्यक्रम में ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने ही इसे इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही ऐतिहासिक बताया और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपलब्धि भी बताया है। वैसे तो कोविड के काल में पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों की एक तरह से कायाकल्प वाली स्थिति बनी और बहुत सारे प्रकार के नवाचार भी हो रहे हैं। सब प्रकार से देश को और मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से मोदी जी ने विजन दिया, आयुष विभाग के माध्यम से हमारी जिसकी चिकित्सा पद्धतियां सबका तारतम्य आपस में मिलाते हुए जनता के जन कल्याण को लेकर के जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है। आज बदलते दौर में हमारे सबके सामने याद करें 2014 का समय, जब एमसीआई का इतना आतंक था कि नया कोई मेडिकल कॉलेज खुले कैसे, सबसे पहले तो उनसे निपटना पड़ता था। लेकिन ऐसे समय में
जब 70-72 साल तक एक ही आतंक के कारण से मेडिकल कॉलेजों के और वहाँ के सारे कैंपस पर डर का वातावरण था। मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आज भी हेल्थ मिनिस्टर माननीय ने दोनों ने मिलकर के एनएमसी की स्थापना की। जोरदार अभिनंदन। जो पात्र है उसको एडमिशन मिलना चाहिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था होना चाहिए। इसके कारण से मेडिकल कॉलेजों की संख्या जबरदस्त बढ़ी और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल, नर्सिंग, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के संस्थानों के लिए। और हमारा अपना राज्य तो और भाग्यशाली है। हमने भी हमारी सरकार बनने के बाद 2 विभागों को एक किया। पहले हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग प्रकार से 2 मंत्री काम करते थे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, केवल हमारे अपने देश के कुछ राज्यों में ये होता था। लेकिन हमने बदलाव किया कि हमारे मेडिकल कॉलेज इतने सक्षम बन जाए, वो अपने सारे काम को कर सकते हैं और इसीलिए और नए प्रयोग करते रहे। आज तो हम अपने देश के अंदर इसमें भी अग्रणी भूमिका में आ गए कि हमारे हॉस्पिटलों के आधार पर भी पीपीपी मॉडल पर हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है 13 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर, जिसमें 4 को इसी महीने भूमि पूजन हो रहा है। धार जिले में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मंडी गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग को लेकर किया गया। किसानों का आरोप है कि करीब 700 किसानों पर ही मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। और प्रदर्शन के दौरान ही किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और मंडी के मुख्य गेट पर ताला लगाकर मंडी संचालन ठप कर दिया। और सूचना मिलने पर ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का भी प्रयास किया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उज्जैन जावरा एक्सेस कंट्रोल रोड के विरोध में ही किसानों ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कार्यालय का घेराव किया है। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने सड़क परियोजना को लेकर ही अपनी नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन के चलते ही कुछ समय के लिए कार्यालय परिसर में ही अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। और वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि उज्जैन जावरा एक्सेस कंट्रोल रोड के निर्माण से ही उनकी कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। किसानों के अनुसार ही सड़क परियोजना के कारण कई किसानों की जमीन अधिग्रहित हो गई है और इसके साथ ही जबकि मुआवजा और पुनर्वास को लेकर अभी तक स्पष्टता नहीं है। और किसानों ने आरोप लगाया है कि बिना उनकी सहमति और उचित मुआवजे के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मौके पर प्रशासन और पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का भी प्रयास किया है। नीमच कैंट पुलिस स्टेशन के प्रभारी नीलेश अवस्थी ने बताया है कि नीमच बस स्टैंड पर ही चौकीदार के रूप में कार्यरत सीताराम नायक की एक सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो गई। और यह हादसा नीमच प्रतापगढ़ मार्ग पर चलने वाली नागदा बस से ही हुआ, जिसमें कि सीताराम नायक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और चालकों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। कि नीमच बस स्टैंड पर सीताराम नायक जो है काफी वृद्ध हैं, जो कि वहीं चौकीदारी का काम करते हैं बस स्टैंड पे। और नागदा बस है जो नीमच प्रतापगढ़ के बीच में चलती है, उससे उनका दुर्घटनापूर्ण बस एक्सीडेंट हो गया है, जिससे उनकी डेथ हो गई है। बॉडी को जो है सिविल हॉस्पिटल में रखवा दिया है पीएम के लिए। परिजनों की तलाश की जा रही है। जानकारी मिली है कि बस को रिवर्स लेने के दौरान हादसा घटित हुआ है। बस को थाने पर खड़ा करवाया गया है। परिजनों की तलाश कर मर कायम किया जा रहा है। खड़ावदा का रहने वाला है। अभी बस चालक मौके पर नहीं है, बस को खड़ा करवा लिया गया है।
एक महिला ने गांव के कोतवाल श्रीकांत पनेरिया पर 5 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की शिकायत सामने आने के बाद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह मरावी ने बताया है कि प्रकरण जांच के अधीन है और संबंधित व्यक्ति की भूमिका, परिस्थितियों और आरोपों की सत्यता की पड़ताल भी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियम अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। भाई मिला, मेरे भाई संगठन के द्वारा मेरे को यहाँ तक लाया, मेरी मदद सहायता करने के लिए। मैं एक विधवा महिला हूँ। मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए वो आदमी 5 साल से परेशान कर रहा है और रखा भी है, शारीरिक शोषण भी किया उसने और मेरे साथ गलत किया और 5 साल तक मेरे को रखा और रखने के बाद उसने बोलता है कि तुम और भी महिला लेके आओ धर्मांतरण के लिए। उसका श्रीकांत पनेरिया। और जब मैं नहीं लाती सर तो मेरे को रात दिन मारता पीटता है। कल भी मेरे को रोड में निकाल के मारा, मार्केट के अंदर मारा। मैं कहाँ से लेके आऊँ उनके लिए महिला? और उसका नाम है श्रीकांत पनेरिया, वो है फतेहपुर का कोटवार है। और कलेक्टर मैडम को दी, एसपी मैडम को भी दी। मैं यही चाहती हूँ सर कि जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है वो न्याय मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि न्याय होना चाहिए। आज मैं हूँ सर, और भी महिला के साथ ये भी हो सकता है। आवेदिका दी है तो उनके संबंध में हम जांच कर रहे हैं। उसकी जो क्या स्थिति है, किस कारण से उन्हें आवेदन दिया और इनकी क्या भूमिका है किसके संबंध में, उसकी हम जांच करके प्रत्यक्ष से कार्रवाई करेंगे। महंदवारी, थाना महंदवारी, तो उसको दिखवा रहे हैं। जैसा भी होगा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के ही अवसर पर बाबा महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और तड़के भस्म आरती से ही मंदिर के कपाट खुलते ही हजारों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। देश प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर में ही पूरे दिन भक्तिमय वातावरण बना रहा। हर हर महादेव के जयकारों से उज्जैन नगरी गूंजती दिखाई दी। एमपी में कोहरे का आतंक देखने को मिल रहा है। पूरा शहर घने कोहरे की चपेट में आ गया है, जिससे कि सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कम विजिबिलिटी के कारण ही ट्रैफिक धीमा हो गया है और रोजमर्रा के काम काज में दिक्कत भी आ रही है। वहीं पर आईएमडी ने ही आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने की भी चेतावनी दे दी है। तो मध्य प्रदेश में भी कोहरे का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सामान्य जनजीवन लगातार प्रभावित नजर आ रहा है और ज्यादा ठंड की भी अब मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। मध्य प्रदेश जहां हर कोने में ही छिपी है कला और शिल्प की अनमोल कहानियां, और आज इस सांस्कृतिक विरासत को मिला है एक नया गौरव। जीआई टैग के साथ ही अब खजुराहो का ही स्टोन क्राफ्ट और छतरपुर का ही फर्नीचर, बैतूल का ही भरेला मेटल और क्राफ्ट, ग्वालियर का पेपर मैशो क्राफ्ट विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे। और इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जीआई टैग के साथ खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का भरेला मेटल्स क्राफ्ट और ग्वालियर का पेपर मैशिक क्राफ्ट अब विश्व मंच पर पहचान बनाएगा। खजुराहो की स्टोन क्राफ्ट सदियों पुरानी कला है, जहां पत्थर पर उकेरी गई नक्काशी अब जीआई टैग के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा रही है। छतरपुर फर्नीचर लकड़ी और संस्कृति का मेल, जीआई टैग से यह कला अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाएगी। बैतूल भरेला मेटल क्राफ्ट यानी कि पीढ़ियों से चली आ रही है कला, जीआई टैग से कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान मिली है। ग्वालियर का पेपर मैशिक क्राफ्ट
कागज और मिट्टी का अद्भुत मेल। जीआई टैग मिलने के बाद यह कला विश्व स्तर पर पहचानी जाएगी। जीआई टैग सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि कारीगरों के लिए रोजगार और नई संभावनाएं भी लाता है। मध्य प्रदेश की कला अब वैश्विक मंच पर अपनी छवि मजबूत करेगी। मध्य प्रदेश की कला और शिल्प की विरासत अब वैश्विक स्तर पर चमक रही है। जीआई टैग से कारीगरों को सम्मान और अवसर दोनों मिले हैं। यह गौरव केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मध्य प्रदेश जहां हर कोने में छिपी है कला और शिल्प की कहानियां। बैतूल का भरेला मेटल क्राफ्ट एक पीढ़ियों से चली आ रही कला है, जहां छोटे छोटे हथौड़ों और आग की लपटों के बीच जन्म लेती है अद्भुत कलाकृतियां। अब जीआई टैग मिलने से यह कला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बनाएगी और कारीगरों को नई संभावनाएं मिलेगी। ग्वालियर का पेपर मैशे क्राफ्ट कागज, मिट्टी और रंगों का अद्भुत मेल है। जीआई टैग मिलने के बाद यह कला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकेगी। यह न केवल कला को सुरक्षित रखेगी बल्कि युवा कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। जीआई टैग सिर्फ सम्मान नहीं है बल्कि यह कारीगरों के लिए रोजगार और नए अवसर भी लेकर आता है। आज इस प्राचीन धरती को मिला एक नया सम्मान, जीआई टैग। जी हाँ, खजुराहो की स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का भरेला मेटल क्राफ्ट और ग्वालियर का पेपर मैशे क्राफ्ट अब इस स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट सदियों पुरानी कला है जो कि पत्थर में तराशे गए देवी देवताओं और नक्काशों के अनोखे पैटर्न के साथ विश्व प्रसिद्ध बनाया। अब जीआई टैग के साथ यह कला न सिर्फ स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी जाएगी। कारीगरों के महीन हाथों और धैर्य ने इस कला को जीवंत रखा है। तो बात करते हैं छतरपुर की फर्नीचर कला की, जो कि परंपरा का अनूठा संगम है। हर डिजाइन में स्थानीय संस्कृति की झलक मिलती है। जीआई टैग मिलने के बाद यह फर्नीचर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना सकेगा। मध्य प्रदेश की यह अनमोल विरासत अब विश्व स्तर पर अपनी जगह बना चुकी है। जीआई टैग से न केवल कारीगरों को पहचान मिली है बल्कि हमारी कला और संस्कृति को भी नई पहचान और सम्मान मिला है। यह न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गर्व का पल है। जीआई टैग सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि यह कारीगरों के लिए रोजगार और नई संभावनाएं भी लेकर आता है। मध्य प्रदेश की कला और शिल्प परंपरा अब वैश्विक मंच पर अपनी छवि और मजबूती से पेश करेगी। युवा पीढ़ी इस विरासत को सीखकर इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वही बात करते हैं ग्वालियर का पेपर मैशे क्राफ्ट, कागज, मिट्टी और रंगों का अनोखा संगम। जीआई टैग मिलने के बाद यह कला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाएगी। यह न केवल पारंपरिक शिल्प को सुरक्षित रखेगी बल्कि युवा कारीगरों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगी। छतरपुर का फर्नीचर, लकड़ी डिजाइन और संस्कृति का अद्भुत संगम। हर डिजाइन में स्थानीय परंपरा की झलक मिलती है। जीआई टैग मिलने के बाद यह कला अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बनाएगी और कारीगरों को नई संभावनाएं मिलेगी। खजुराहो की स्टोन क्राफ्ट सदियों पुरानी कला है। पत्थर पर उकेरी गई देवी देवताओं और नक्काशी अब जीआई टैग के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा रही हैं। कारीगरों के महीन हाथों और धैर्य ने इस कला को जीवंत रखा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।